बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी बात में मुझे कहते हैं जी ज़ुबैर साजिद ढिल्लू। नाज़रीन, टिक टॉक यानी टिक टॉक बनाने वाले जो टिक टॉक का इस्तेमाल करते हैं वो गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। आए दिन कोई नौजवान टिक टॉक बनाते हुए छत से गिर रहा है, ट्रेन के नीचे आ रहा है, नदी में गिर रहा है, कहीं रोड एक्सीडेंट हो रहा है, तो माँ बाप के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं। पिछले एक साल में 8 से 10 ऐसी मौत हुई हैं जो ख़तरनाक तरीके से हुई हैं। ज़्यादातर मौत जो है छत से गिरने से और मुख्तलिफ रोड एक्सीडेंट में सिर्फ टिक टॉक बनाने की खातिर हो रही हैं, और माँ बाप बेचारे जो हैं उन्हें मैयत देखने का सामना करना पड़ता है। अपने खूबसूरत फूलों की जो जान है, ज़िंदगी है, वो गवा बैठते हैं सिर्फ उनके अपने कसूर की वजह से। तो आज हम बाहर निकलेंगे, पब्लिक से बात करेंगे, पब्लिक ओपिनियन लेंगे, पेरेंट्स की ओपिनियन लेंगे कि टिक टॉक जो है किस हद तक ख़तरनाक जानलेवा साबित हो रहा है। साइकेट्रिक्स के पास जाएंगे, उससे पूछेंगे कि इन लोगों की जहनीत क्या है जो इस तरह के स्टंट मारने की कोशिश करते हैं और अपना ज़िंदगी का नुकसान करा बैठे हैं। उसके बाद जो है हम जो एक्सपर्ट ओपिनियन जानने की कोशिश करेंगे सोशल मीडिया के हवाले से कि इसका इस्तेमाल जो है वो किस हद तक ख़तरनाक साबित होता है। टिक टॉक जो है पहले हुकूमत ने बंद भी किया, फिर खोल दिया गया, लेकिन कोई भी चीज़ जो है बंद करने से जो है उसका मसला हल नहीं होगा। उसके इस्तेमाल पे डिपेंड करता है कि उसका गलत इस्तेमाल करना है या सही इस्तेमाल करना है। मेरे साथ चलिए लोगों से बात करते हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन जानने की कोशिश करते हैं कि टिक टॉक की वजह से जो है हलाकतें आखिर क्यों हो रही हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? मेरा हाल बहुत बुरा है। क्यों हाल क्यों बुरा आपका? हाल ये बुरा है कि पाकिस्तान की जो हालत है वो हमारा भी उस तरह है। अच्छा, पाकिस्तान की हालत बड़ी माशाल्लाह खूबसूरत है, बड़ा अच्छा। क्या रह गया पाकिस्तान में? क्या रह गया? पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन हुक्मरानों ने छोड़ा ही नहीं। क्यों? क्या मतलब क्या नहीं छोड़ा? भाई महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, बेरोजगारी इतनी ज्यादा हो गई है, आपके सामने ही हर चीज। अच्छा, बेरोजगारी ज्यादा है, बहुत ज्यादा, महंगाई ज्यादा है, बहुत ज्यादा। लेकिन हुकूमत जो है वो कोशिश कर रही है कि रिलीफ मिले अवाम को। 5 साल जब वो खत्म होने होंगे ना, तब कहेंगे इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान के लिए ये कर दिया वो भी कर दिया। 2-3 काम करेंगे, अच्छे करेंगे। चलो अल्लाह करे अच्छे होने चाहिए। मुझे ये बताएं कि टिकटॉक जानलेवा बन गया है, अमवात हो रही है, जो नौजवान नस्ल है हमारी टिकटॉक बनाने के जुनून में उनकी जो है मौत वाक़ हो जाती है। रेलवे पुलिस ने भी एक लड़के को पकड़ लिया, वो ट्रेन आगे आ रही थी और वो टिकटॉक बनाने की कोशिश कर रहा था। तो इसके बारे में आप हैसियत वालिदैन क्या एक ओपिनियन रखते हैं? एक्चुअली वालिदैन को चाहिए कि बच्चों को समझाना चाहिए, और ये जो मोबाइल है ना, जो आजकल हमारे गैजेट्स आए हैं मुख्तलिफ किस्म के, ये खतरनाक हो गया। बच्चे ज्यादा समझदार नहीं होते, लेकिन वालिदैन को खास तौर पे चाहिए कि उनको समझाना चाहिए कि ऐसे ना करें। मोबाइल तो एक सुनने के लिए यस और नो ठीक है, इसके लिए बेहतर है कि बच्चों को वालिदैन को बहुत ज्यादा करता है। आपके बच्चे भी टिकटॉक यूज करते हैं? नहीं, मेरे बच्चे नहीं टिकटॉक यूज करते। हमने सादा मोबाइल रखा हुआ है। बिल्कुल ठीक है, ये सादा मोबाइल रखा हुआ है, सादा मोबाइल। बिल्कुल ठीक है। मुझे ये बताएं कि आप क्या मैसेज देते हैं कि टिकटॉक जो बच्चे यूज करते हैं उनको जो है अवॉइड करना चाहिए? हाँ जी, मेरा मैसेज यही है कि टिकटॉक जो नौजवान नस्ल है उसको दरगुजर करना चाहिए, उससे परहेज करें, ताकि आने वाली नस्ल को, अगर आपने फैंसी वगैरह बनानी है, टिकटॉक बनाना है, तो ऐसे मकाम पे बनाए जहाँ पे आपको नुकसान ना हो। खास तौर पे गवर्नमेंट को ये भी चाहिए कि हम अब टिकटॉक की तरफ भी देखते हैं और स्टेज ड्रामों की तरफ भी देखते हैं, बेहुदा डायलॉग होते हैं बड़े बड़े, इसमें वो भी इस पर पाबंदी लगनी चाहिए। गवर्नमेंट भी नशा करने वाले बेचारे तो कर रहे हैं, जो बेचने वाले उनको नहीं पकड़ नहीं रहे। आपका पैगाम पहुंच गया जी, बहुत शुक्रिया जी। बड़ी खूबसूरत बात की इन्होंने कि वालिदैन को जो है वो आगाह होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपके बच्चे टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं? नहीं करते? कभी सुना है कभी टिकटॉक इस्तेमाल करते किसी को देखा है? टिकटॉक क्या होता है पता? ये जो टीवी में दिखाते हैं, टीवी पे टिकटॉक दिखाते हैं, क्या करते हैं टिकटॉक से? ये बच्चे लगे रहते हैं, ज़्यादा इनको शौक होता है। जब इनको कहो कि यार मामा हमको टिकटॉक देखना, हमको टिकटॉक देखना, मैंने यार इसमें क्या है? अच्छा, तो समझने वाली बात है। बच्चा तो क्या कहते हैं बच्चे आगे से? बच्चे बस अपनी मर्जी करते, नहीं मामा हमने ये देखना। टिकटॉक बनाने की वजह से ना लोगों की हलाकतें हो रही हैं। हाँ जी, यही है। हाँ, ट्रेन रोक देता, कोई ट्रेन के आगे बनाने की कोशिश करता है। वो ट्रेन के फिल्म बना रहा था, तस्वीर बना रहा था, हाँ जी, हाँ जी, टकराया, वो फोत हो गया। तो हमें बचना चाहिए कि नहीं? क्या मैसेज देते हैं आप यूथ को? मैं तो ये कहूँगा ये खतरनाक हादसा, ये बचना चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी, हादसा है जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक माशाल्लाह, बड़े 2 प्यारे बेबी आपके पास हैं।
मुझे बताएंगे टिक टॉक से आए दिन हलाकतें हो रही हैं, कोई ट्रेन के नीचे आ रहा है, कोई बिल्डिंग से गिर रहा है, और रेलवे पुलिस ने कार्रवाई भी की है, वो बंदा पकड़ा भी लिया लड़का। क्या ओपिनियन रखते हैं एज ए पेरेंट्स, आपकी क्या ओपिनियन है? ऐसा करना नहीं इनको चाहिए, क्योंकि ये तो गलत है। करें नॉर्मल बनाएं टिकटॉक। नॉर्मल किसी रूम में बैठ जाए, किसी जगह पे बना जाए, ये जो मुख्तलिफ स्टंट मारने की कोशिश करते हैं लोग, तो क्या मैसेज देते हैं यूथ को, क्या एज ए पेरेंट्स मैसेज देते हैं? मैं तो ये चाहती हूँ कि नॉर्मल बनाए, आगे बच्चे देखते हैं वो भी वो यही काम करें। वो यही काम करेंगे। बेटा आप भी टिकटॉक देखते हो, क्या देखते हो टिकटॉक पे? गाने सुनते हैं बस। गाने सुनते हैं, आपकी मामा मना नहीं करते? करती हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि बच्चे टिकटॉक यूज कर रहे हैं, आप बीइंग पेरेंट्स आप कहते हैं कि बस छोड़ दो, ये क्या इस काम में हाँ, पड़ा ये हुआ मैं है? मना भी करती हूँ। क्या क्या नुकसान होता है टिकटॉक यूज करने का? थोड़ा सा ये है कि बच्चे एक वीडियो अगर देख रहे हैं तो वो उनके ठीक है, उनके लिए सही है। कुछ ऐसी होती है जो उनके लिए ठीक नहीं भी, उन्होंने तो सारी वीडियोस देखनी नहीं जितनी सामने शो हो रही है। तो हम चाहते हैं कि ज़रा ऐसी हो जो बच्चों के लिए भी अच्छी हो। वो लोग ओवर भी हो जाते हैं ऑब्वियसली, डांस और ये सॉन्ग्स में भी, वो चीज़ भी ठीक नहीं है। तो जो लोग बिल्डिंग्स के ऊपर चढ़ जाते हैं, मुख्तलिफ रोड्स के ऊपर आ जाते हैं टिकटॉक बनाने के लिए, उनको क्या कहते हैं आप? वो तो गलत है, नहीं होना चाहिए। हाँ जी, वो तो गलत है। चले, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया जी। कहते हैं जी वो गलत है, बड़ी खूबसूरत बात की है। तो टिकटॉक अगर बनाना है तो आप किसी रूम में बैठ के बना लें, किसी हॉल में बैठ जाए, अपने घर में बैठ जाए, लेकिन जो छतों पे चढ़ना, मुख्तलिफ बिल्डिंग्स पे जाना, वो आए दिन हलाकतें हो रही हैं, ये नहीं करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैं वैसे ही हूँ। आप वैसे ही हैं? कैसा वैसे कैसे हैं? वैसे जो बुरे हालात, गुर्बत के बुरे हाल, गुर्बत के बुरे हाल कैसे? जो हालात हो रहे, महंगाई, ना आटा है, ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, बिल दे ही जो मीटर कटवा दिया है बिजली का घर का, बिल देने के कोई पैसे नहीं है। जिंदगी कैसे गुजर रही है? अब गुजर रही है भाई, इस तरह ही गुजर रही है, नरक में गुजर रही है, सबके साथ ही है। ना बच्चे स्कूल जा सकते हैं, ना कोई चीज़ है, बुरे हालात हैं। फीस हालात जो है हमने फीसें इतनी वो मांग रहे, स्कूल वाले कह रहे फीसें नहीं है, तो निकाल दो, बच्चे निकाल उठा के वापस भेज दिए। तो कौन जिम्मेदार है इस सारी सूरत हाल का? गवर्नमेंट, पाकिस्तान गवर्नमेंट वक्त है, हाकम जो है सारा जिम्मेदार वही है। हाकम तो हमारा कहता है कि हर गरीब को रिलीफ दे रहा है, वो कोशिश भी कर रहा है। हाँ, वो गरीब जो है ना, वो अमीर तरीन, जंगीर तरीन, वो सारे गरीब तरीन है, इतना ही काफी अच्छा, है। चले एक सवाल मेरा तो रह गया बुनियादी, मैंने आपकी बात सुन ली, आपकी रुदात सुन ली, आपके दुख में शामिल हूँ मैं। मेरा सवाल ये है कि टिकटॉक से आए दिन हलाकतें हो रही हैं, कोई मुख्तलिफ बिल्डिंग्स पे चढ़ के टिकटॉक बनाने की कोशिश करता है, कोई ट्रेन के नीचे आ रहा है, और इस हवाले से बीइंग ए वालिदैन आप क्या नसीहत करते हैं बच्चों को, दूसरे वालिदानों को, आप क्या ओपिनियन रखते हैं? सर वालिदैन का क्या कसूर है? वालिदैन तो चाहते हैं हमारे बच्चे अच्छे बने, पढ़े लिखें, जब उनके घर में कुछ होगा नहीं खाने पीने का, वो दूसरे रास्ते ट्रैक पे ही जाएंगे, इतना ही, यही काफ़ी है। यही काफी है जी। ये कह रहे हैं कि उनके घर खाने को कुछ नहीं होगा तो बच्चे टिकटॉक की तरफ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आपसे? ठीक है आपकी, आप कभी टिकटॉक यूज करते हैं? आप कभी भी नहीं। कभी भी नहीं। बच्चे आपके करते हैं? नहीं, मेरे बच्चे छोटे हैं। आपके बच्चे छोटे हैं, लेकिन जो टिकटॉक की वजह से हलाकतें हो रही हैं, लोग मर भी रहे हैं, नेगेटिव जो है उसका इस्तेमाल हो रहा है, वो स्टंट करता है, इसके बारे में क्या मैसेज देते हैं आप? ये ऐसा नहीं होना चाहिए, लोगों को ज़्यादा यूज़ नहीं करनी चाहिए। जैसे अगर एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करना है तो बंदा 4, 5, 10 मिनट यूज़ करे, उसको एक्सट्रीम लेवल पे यूज़ नहीं करना चाहिए। और बाकी वैसे भी अपना उसके, मुझे नहीं लगता कि उसके अपना अच्छे असरात हो, यूज़ करना भी नहीं चाहिए। मैं तो खिलाफ हूँ उसका। आप खिलाफ हैं? जी। खिलाफ के लिए हुकूमत को क्या कहते हैं? टिकटॉक बंद होना चाहिए? गवर्नमेंट से अपील है कि टिकटॉक को बैन किया जाए और बंद कर दिया जाए। टिकटॉक हुआ और इस तरह लाइक हुआ, इस तरह के बीगो, एक दो और प्रोग्राम से इस तरह के ऐप्स बंद होने चाहिए। बंद होने चाहिए। चले, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? बाबा जी टिकटॉक इस्तेमाल किया कभी? मेरे को तो कभी जिंदगी च मोबाइल नहीं रखा, तो टिकटॉक की शायद। अच्छा, टिकटॉक होंदा की है वैसे? जो पता ही नहीं तो मैं की क्या दस सकता। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਚਲੋ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟਿਕਟੌਕ? ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚ ਜੀ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਟਿਕਟੌਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਮਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਪਲਾਟ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਡਿਊਟੀ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਡਿਊਟੀ, ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਕਿਆ ਦੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਵਾਲਿदैन ਨੂੰ, ਕਿ ਟਿਕਟੌਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੋਗੇ? ਮੇਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਦਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ? ਆਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸਤੇਮਾਲ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮਾਪੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਵਾਲਿदैन ਨੂੰ? ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੈਮਰੇ ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟ ਵਾਲਿदैन ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਸਾਡੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਤੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਲੋਕੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਗਲਤੀ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਗਲਤੀ। ਬੱਚੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਦਤਾਂ ਨਾ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਬੱਚਾ,
ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਕਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ जो जिद कर रहे थे की करना चाहिए ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ लेकिन फजूल पैसे नहीं खर्चने मोबाइल नहीं, ऐसी नहीं। चले बेहतरीन जबरदस्त थैंक यू वेरी मच जी शुक्रिया जी अब मान जी आ रहे हैं अस्सलाम वालेकुम मान जी क्या हाल चाल है ठीक ठाक है मान जी मुझे ये बताएं कि आपने बच्चे जो देखा टिकटॉक इस्तेमाल करते हुए घर में टिकटॉक हाँ। नहीं, मुझे तो नहीं पता। टिकटॉक का पता क्या होता है नहीं पता। वो मोबाइल पे बच्चे देखते रहते हैं हाँ देखते हैं, टिकटॉक का नहीं पता। आपके घर बच्चे मोबाइल के साथ वीडियो देखते रहते हैं बहुत कम देखते हैं टिकटॉक की वजह से बच्चे मर भी रहे हैं तो क्या मैसेज देते हैं आप बड़े हैं बच्चों को क्या पैगाम देते मेरा हैं मैसेज ये है कि माओं को चाहिए कि मोबाइल बच्चों की फोन से दूर रखें, बच्चों को मोबाइल के करीब ही ना आने दें। मेरी तो ये राय है। बिल्कुल ठीक है बड़ी अच्छी बात कीजिए अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है टिकटॉक यूज करते हैं आप? अच्छा टिकटॉक बिल्डिंग पे चढ़ के बनाते हो या ट्रेन बस के आगे आगे बनाते हो बस देखता हूँ पता नहीं सिर्फ देखता हूँ बनाते नहीं हो अच्छा तो जो बच्चे बनाते हैं टिकटॉक जान लेवा साबित हो जाता है लोगों की जानें चली जाती हैं उस बारे में क्या कहोगे बैन होना चाहिए टिकटॉक बैन करना चाहिए को अच्छा तो कैसे देखोगे बैन हो गया नहीं इतना यूज़ भी नहीं करते हम तो इतना दूरी भी नहीं है अच्छा टिकटॉक बैन होना चाहिए बैन होना चाहिए बैन चलो किया था नहीं बिल्कुल किया था खुल गया अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है बेटा टिकटॉक इस्तेमाल करते हो जी सर अच्छा बनाते भी हो हाँ जी बहुत कम कभी सड़क के ऊपर बैठ के टिकटॉक बनाया हो कभी ऊपर मेट्रो स्टेशन के ऊपर बनाया हो ये काम तो पागल लोगों का जो पागल हैं तो फिर ऐसा काम तो नहीं करना चाहिए जस्ट ठीक है अपने मतलब कि आपने करना है कि चिल माहौल के लिए तो ठीक है बट ये जो करते हैं फिर डेथ तक ट्रेन के आगे आगे बसों के आगे आगे तो और ये देखा नहीं आपने न्यूज़ में आया है वो क्या हुआ भला तो यार कुछ ना वो ट्रेन के आगे हादसा हुआ है जो हादसा लड़का फौत हो गया तो क्या कब पैगाम भी है क्या पैगाम क्या दोगे पैगाम तो बस यार यही है कि इनको चाहिए कि यार चिल के लिए यूज़ करें और अगर आपका कोई मतलब कोई प्रोफेशन में तो ठीक है यूज़ करें बट ये काम ना करें जो बेफजूल काम करते हैं ट्रेन के आगे आगे बनाना या ये पुल के ऊपर ये नौजवानों सुन लो ये नौजवान पैगाम दे रहा है इसकी बात ही सुन ले अगर किसी और की नहीं सुननी तो यही है ना बस किसी को समझ आती है जबरदस्त थैंक यू वेरी मच बहुत अच्छी बात की आगे चलते हैं अस्सलाम वालेकुम क्या हाल चाल है आपका मुझे ये बताएं कि टिकटॉक आपके बच्चे इस्तेमाल करते हैं घर में जी बिल्कुल क्या नुकसान होता है टिकटॉक का मैंने देखा है जानलेवा साबित हो रहे हैं बच्चे छतों से गिर रहे हैं कोई ट्रेन के नीचे आ रहा है एक जान का खतरा बन चुका है टिकटॉक नहीं खैर हमारे घर में इतना स्वेर यूज़ नहीं है लेकिन मैं ज़ाती तौर पर इसको बिल्कुल लाइक नहीं करती अवॉइड करते हैं टिकटॉक से मेरे फ़ोन में है तो बच्चे अगर इस्तेमाल करते हैं उनको पेरेंट्स को क्या मैसेज देते हैं जो बच्चे टिकटॉक इस्तेमाल पेरेंट्स करते को हैं मैं यही मैसेज दूंगी कि बच्चों को इस चीज़ से मना करें एक मुसलमान होने के नाते बिल्कुल ठीक है हम लोगों को ये चीज़ सूट नहीं करती और हम माँ बाप का ये फ़र्ज़ है कि वो अपने बच्चों को इस चीज़ से दूर रखें बड़ी खूबसूरत बात कीजिए माँ बाप को चाहिए कि बच्चों को जो है इस चीज़ से दूर रखें ताकि बच्चे जो हैं वो अपना वक्त ज़ाया ना करें आगे चलें जी मुझे लोगों से बात करते हैं ये बताएं कि टिकटॉक आपके बच्चे इस्तेमाल करते हैं जी कितना कुछ इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा करते हैं। अच्छा आपको पता है टिकटॉक जानलेवा साबित हो रहा है कोई बस के नीचे आ रहा है कोई ट्रेन के नीचे कोई नदी में गिर रहा है कोई छत से गिर रहा है तो इससे जान का भी खतरा बन जाता है एक्चुअली इस हद तक ना जाए जैसे कि घर की हदूद तक रहे बच्चे अपने शौक से बनाते हैं ये एक्टिविटीज़ होती है बच्चों की कि उनको एक एनर्जी मिलती है कि एक्टिविटीज़ होती है बच्चों की उनको रोकना नहीं चाहिए लेकिन इस हद तक नहीं जाना चाहिए कि जानलेवा हो जाए तो अब बच्चे चले तो गए हैं बच्चे फौत भी हुए हैं इसकी वजह से बनाने के शौक में बच्चों में सर पे जुनून सवार हो गया तो क्या मैसेज देते हैं वालिदैन को बच्चों को आप माँ इस माशरे की बच्चों के लिए क्या मैसेज देते हैं और वालिदैन दूसरे वालिदैन के लिए एक्चुअली मैं बस यही कहूँगी कि अपने बच्चों को कंट्रोल से ये काम करवाएं ये अच्छा है बुरा नहीं है बच्चे एक्टिव होते हैं इसके साथ जो बच्चियां घर से बाहर नहीं निकलती उनका भी ये शौक़ होता है कि हम लोग टिकटॉक बनाएं या ये बच्चियां मेरी हैं ये घर में बनाती हैं माशाल्लाह इनकी आईडी भी है सब कुछ है लेकिन जानलेवा साबित नहीं होता जो कि माँ बाप अपने बच्चों को दूर जाने देती हैं ट्रैवल्स करनी पड़ती है उनसे परहेज करें बच्चे माँ बाप को बता के कहाँ जाते हैं वैसे ही भाग जाते हैं आपको पता तो है नहीं माँ बाप को कंट्रोल करना चाहिए ये देखे मेरे बच्चे कंट्रोल में हैं ये घर में बनाते हैं या छत पे बनाते हैं तो इससे कोई नुकसान नहीं होता ये सिर्फ माँ बाप पे डिपेंड करता है कि अपने बच्चों को कंट्रोल में रखें और कंट्रोल से हर काम करना चाहिए चले बड़ी ज़बरदस्त बात कीजिए माँ बाप को चाहिए अपने बच्चों को कंट्रोल में रखें ताकि कंट्रोल में रखेंगे तो बच्चे जो है वो ओवर रिएक्ट नहीं करेंगे यानी बाहर जाके टिकटॉक नहीं बनाएंगे वो तो छोटी सी ब्रेक पर वापस आते हैं और दीगर लोगों से एक्सपर्ट ओपिनियन जानने की कोशिश करते हैं कि टिकटॉक जानलेवा साबित आखिर क्यों हो रहा है
ब्रेक के बाद नाज़रीन खुशामदीद बात हो रही है टिकटॉक पर। आखिरकार टिकटॉक जानलेवा क्यों बन चुका है, क्यों नौजवान बच्चे टिकटॉक बनाते बनाते अपनी जान की बाजी हार जाते हैं? क्या ये स्टंट करते हैं, क्या इनका जहनी मसला है कोई, या ये टिकटॉक का जुनून इनके सर पे सवार है? इस हवाले से एक्सपर्ट ओपिनियन जानने के लिए डॉक्टर ताहिरा रुबाब जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि साइकेट्रिस्ट हैं। हम इनसे गुफ्तगू करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर असल इशू है क्या, वजूहात है क्या। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है? डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। मुझे बताइएगा कि आए रोज जो है वो टिकटॉकर जानलेवा साबित हो रहा है। कभी कोई बच्चा ट्रेन के साथ टकरा के जो है वो मौत की बाजी जो है वो उसमें जा रहा है, कभी कोई छत से गिर रहा है, कभी कोई सड़क पे रोड एक्सीडेंट करवा रहा है। आखिर ये इशू क्या है, इसकी बैकएंड पे जो है माइंड सेट क्या है? बेसिकली टिकटॉकर्स के बारे में ये काफ़ी सारी चीज़ें हमारे सामने, काफ़ी केसेस जो हैं सामने आ रहे हैं कि खुदकुशियाँ, असल में तो वो एडवेंचरस अपनी नेचर के हिसाब से चीज़ों को ट्राई करने की कोशिश करते हैं, बट अल्टीमेटली डेथ जो है कॉज हो जाती है। सो इंसान की कुछ लोग जो खास तौर पे होते हैं वो जब अटेंशन सीकिंग बिहेवियर उनके अंदर बहुत ज़्यादा आता है और लोगों की तवज्जो वो हासिल करना चाहते हैं, तो वो किसी भी किस्म का रेकलेस बिहेवियर जो है वो अपना सकते हैं ताकि लोग उनकी तरफ जो है मतवज्जो हो सकें। तो टिकटॉकर्स बनाने वाले जो हैं वो एक्चुअली लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए नित नए तरीके, एडवेंचर्स और रेकलेस चीज़ें जो हैं वो ट्राई करते हैं। इन लोगों की पर्सनैलिटी जो होती है, जिसको आप कहेंगे कि मे बी इनके अंदर इस तरह की टेंडेंसीज होंगे, शुरू से ही जो है थोड़ी सी डेफियंस किस्म की, जिसको आप कहते हैं कि सोसाइटी के नॉर्म्स के अगेंस्ट चलने की थोड़ी सी इनकी चीज़ें जो है पहले से ही बचपन से इनके अंदर आना शुरू हो जाती हैं। और समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि यही लोग जो हैं जिनकी पर्सनैलिटी हमें लगता है कि वो सोसाइटी के नॉर्म्स के साथ इतने ज़्यादा नहीं चलते, वही लोग हमें ज़्यादातर इस तरह की चीज़ों में नज़र आते हैं कि वो रेकलेस बिहेवियर करेंगे। आमतौर पे आप देखिए सब टिकटॉकर्स जो है वो एक जैसे नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं बहुत हेल्दी चीज़ों के ऊपर भी काम कर रहे हैं और पॉजिटिविटी भी फैला रहे हैं, मगर कुछ लोग इस तरह के हैं जो कि बहुत रेकलेस चीज़ें करते हैं। हमने देखा ज्यादा जो इस तरह के लोग जो करते हैं वो नौजवान नस्ल है, यूथ जो है, ये 10 से 12, 15, 18 साल की उम्र में जो बच्चे हैं वो इस तरह की हरकत करते हैं। तो इनकी क्या तरबियत पे इशू आ जाता है, या जैसे आपने बताया इनको फेम चाहिए होता है, आखिर माइंड सेट क्या है? बेसिकली तरबियत का फ्लॉ भी है। कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि ऐसे बच्चे जो कि बहुत सारी चीज़ें इसमें फैक्टर्स हैं, इसमें जो है वो कार फरमा होते हैं, मगर घर का माहौल बहुत ज़्यादा अहम होता है कि पेरेंटिंग किस तरह से की गई है, ट्रेनिंग किस तरह से हुई है बच्चों की, बच्चों को अटेंशन, लव एंड केयर किस तरह का मिला हुआ है। ये बहुत मैटर करता है कि बच्चा बाद की अपनी ज़िंदगी में किस तरह के बिहेवियर जो है वो शो करेगा। वो सोसाइटी के लिए एक पॉजिटिव फिगर बनेगा या वो नेगेटिव फिगर बनेगा, या फिर वो इस तरह के काम करेगा जो लोगों को परेशान करेंगे। सो हमने देखा है कि बहुत सारे टाइम के ऊपर जब टिकटॉकर जो वीडियोस बना रहे होते हैं, तो वो जैसे एक रिसेंटली मैंने खुद भी एक वीडियो देखी जिसमें वो टिकटॉकर जब बना रहा था और उसको गोली लगी खुद ही, किसी एक ने ऊपर से छलांग जो वो मार दी। सो जो 18, 19 और टीन्स वाली एज होती है, ये एज इस तरह की होती है जिसमें आपको बहुत सारी चकाचौंध चीज़ें जो होती हैं बहुत अट्रैक्ट कर रही हैं, आपके बॉडी हार्मोन्स बहुत ज़्यादा ऊपर चल रहे होते हैं, आपको प्रोमिनेंट होने का बहुत ज़्यादा शौक होता है और आप सोसाइटी के नॉर्म्स को उस तरह से ओबे नहीं कर रहे होते जैसे कि दूसरे लोग करते हैं, एक मैच्योर बंदा जो है वो कर रहा है। सो बेसिकली ये सारी चीज़ें जो आउट ऑफ मैच्योरिटी उनके हार्मोन्स के बैलेंस की वजह से या उनकी एक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से हो रहा होता है, या फिर बहुत सारे टाइम तक घर की तरबियत जो है वो इसमें एक अहम रोल। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये जो बच्चे इस तरह की हरकतें करते हैं, ये कितने केस पिछले कुछ सालों में आपकी नज़र से गुजरे हैं जो आप हमसे शेयर कर सकें? किस किस नौइयत के केस गुजरे हैं? बेसिकली तो बहुत फ्रिक्वेंट, बहुत एक ह्यूज नंबर तो नहीं है, मगर ऐसा नंबर जरूर है जो अलार्मिंग नंबर है कि टिकटॉकर्स जो है लोग इस चीज़ टिकटॉक को लोग इंजॉय करते हैं। बहुत सारा टाइम हमने देखा लोगों में टिकटॉक की एडिक्शन भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। नंबर अलार्मिंग इसलिए कि ये केसेस बहुत दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, मगर वो एक जो बिल्कुल एक स्टैटिस्टिक्स के ऊपर हम चले जाए उसके बारे में कहना बहुत मुश्किल होगा कि आपके पास अंदाजन कितने केसेस आते हैं जिसमें आप ये इस तरह की हरकत देखते हैं? इस तरह पर्सनैलिटी प्रॉब्लम के साथ और अपनी जो है परवरिश जिन बच्चों की ठीक नहीं हुई थी उनके प्रॉब्लम्स के साथ तो बहुत ज़्यादा बच्चे आते हैं, उनका नंबर आप कह सकते हैं काफ़ी बड़ा होता है। तो क्या उनकी डिमांड क्या होती है? वो आप जब उनसे क्वेश्चन आंसर करते हैं, केसेस जो आते हैं, तो आप किस नतीजे पे पहुंचती हैं कि उनका क्या शौक है इस तरह के? बेसिकली दो तरह के जो चीज़ें हैं ना वो बहुत प्रोमिनेंटली सामने आती हैं। एक तो वो बच्चे जो इस तरह की
बच्चे बन जाते हैं वो ये होते हैं जिनको अपने माँ बाप से बहुत ज़्यादा लाभ और केयर ज़रूरत से ज़्यादा मिला होता है और उनकी हर बात को जो है वो कबूल किया गया होता है। माँ बाप इग्नोर नहीं करते बच्चों को, वो कहते हैं गैजेट चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, जो चाहिए वो मिल जाता है। दूसरी एक क्लास बच्चों की वो वाली होती है जिसमें बच्चा बिल्कुल नेग्लेक्ट हो गया, अब वो तवज्जो हासिल करने के लिए बहुत डिफरेंट चीज़ें जो है वो कर रहा है। और बच्चे की साइंस जो है या साइकोलॉजी जो है शुरू से ये डेवलप हो जाती है कि वो चीज़ जो उसको नुकसान पहुंचाएगी उसकी वजह से माँ बाप, मुआशरा और बाकी सारे लोग जो है उसकी तरफ ज़्यादा मतवज्जो होंगे। तो इसलिए बहुत सारे लोग जो है वो रेकलेस बिहेवियर्स की तरफ हमें ज़्यादा मतवज्जो। अच्छा, बच्चों के केस आपके पास आते हैं, मुख्तलिफ टिकटॉकर के भी केसेस आते हैं, नोयत क्या देखी अभी तक आपने जो मैक्सिमम जो है ऊट पटांग काम जिसे हम कह सकते हैं, वो क्या क्या लोगों में जज्बात होते हैं? जैसे आपने खुद ही ये बात की है कि क्योंकि ये यंगस्टर्स होते हैं तो जैसे इसके प्रीडोमिनेटिंग फैक्टर्स जो हैं वो एक तो जब हमने अभी तक देखा है कि बेसिकली अटेंशन सीकिंग बिहेवियर जो है ना वो सबसे प्रोमिनेंट होता है। जब आपको फेम चाहिए होती है और रातों रात आपको फेम चाहिए होती है, बेसिकली इस तरह की पर्सनैलिटी के लोगों में 2-3 चीज़ें बड़ी प्रोमिनेंट होती हैं। अटेंशन सीकिंग होती है, एक ये वेट नहीं कर सकते कि चीज़ों को प्रोसेस करें और आहिस्ता आहिस्ता अपनी फेम की हाइट तक पहुँचे, फ़ौरन ही ये जो है अपना इनको फ़ौरन एक बूस्ट चाहिए होता है, फ़ौरन रिस्पॉन्स चाहिए, इनकी ख्वाहिशात पूरी फ़ौरन होनी चाहिए। इस तरह के बच्चे जो है वो ख़ास तौर पे आपको इस तरह के एक्टिविटीज़ में नज़र आते हैं कि जो कि रेकलेस बिहेवियर करेंगे, ज़्यादा एडवेंचरस बिहेवियर करेंगे जिससे उनकी जान को खतरा हो सकता है। कभी ऐसा केस सामने आया कोई पेरेंट्स आपके पास आए हैं, वो कहने जान बच्चा साड़ा छड़ नहीं रहा, डॉक्टर साहब दसो कि अब बच्चे को असी किवें इस काम तो जान छुड़ानी है, तो तंग आए हुए हैं पेरेंट्स अपने बच्चे को, लेकिन वो आपके पास इस उम्मीद के साथ आए होंगे कि नहीं ये समझा देंगे तो मसला हल हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं मगर अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी स्टेज के ऊपर जो है ना पेरेंट्स उस वक्त कॉन्टेक्ट करते हैं जब हालात जो है वो हाथ से निकल गए हुए होते हैं और उस सूरत हाल में सिर्फ बच्चे की काउंसलिंग, माँ बाप की काउंसलिंग जो है वो काम नहीं कर सकती, बच्चे की काउंसलिंग भी इसके साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर दोनों मिलके चीज़ों को करें तो फिर हम सोच सकते हैं कि पॉजिटिव इफेक्ट्स आ जाते हैं। बट आपको देखें कि एक सर्टेन टाइम होता है जब आप बच्चे का बिहेवियर मॉडिफाई कर सकते हैं। मसलन आपने जो है बच्चे को कंट्रोल कर सकते हैं। वो कौन सा टाइम होता है, कौन सी एज फैक्टर होते हैं वो? बेसिकली तो जो फर्स्ट 5 इयर्स होते हैं ना वो बच्चे की पर्सनैलिटी बिल्डिंग के ईयर्स होते हैं। इसमें बच्चे की पर्सनैलिटी जो है वो किसी भी तरह की जो है वो बन सकती है और उसी में ही बहुत सारी चीज़ें जो है बच्चा सीखता है, जिद वाले एलिमेंट्स, अटेंशन वाले एलिमेंट्स, सारी चीज़ें इस स्टेज के ऊपर जो सीख जाती हैं। पहले साल से 5वें साल तक होते हैं, उसके बाद कैटेगरी बताते जाए हमें सालों की। उसके बाद जब 6ठे साल में बच्चा जाता है तो उस वक्त उसको अपनी आइडेंटिटी यानी अपनी पहचान बनाने के लिए वो थोड़ा सा इसमें तलक जाना शुरू हो जाता है कि अब उसकी पहचान होनी चाहिए, वो अपने आप को पहचानना शुरू हो जाता है कि वो लड़का है उसके रोल्स क्या हैं, लड़की है उसके रोल्स क्या हैं। इसी तरह से जैसे जैसे वो टीन्स की तरफ जाना शुरू हो जाता है तो फिर उसको अपनी आइडेंटिटी चाहिए होती है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये एक पूरी ऑटोनॉमी हूँ, मेरी आइडेंटिफिकेशन सोसाइटी में होनी चाहिए। उस आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ बच्चे जो है वो कोशिश करते हैं कि अपनी एजुकेशन को बेहतर करें, पोजीशंस लेके आए, माँ बाप के ओबीडिएंट बच्चे बने। कुछ बच्चे कोशिश करते हैं कि जी वो रेकलेस और एडवेंचरस हो जाएं ताकि उनको अटेंशन और केयर जो है वो मिल सके। तो ये पीक एज आप किसको समझते हैं जिसमें जो है बच्चों ने डिसीजन लेना होता है कि उन्होंने एजुकेशन की तरफ जाना है या टिकटॉक की तरफ जाना है, तो अगर वो टिकटॉक की तरफ आते हैं तो कितना नुकसान होता है उनको उनके कैरियर के हवाले से या उनकी स्टडी कितनी डिस्टर्ब होती है? बेसिकली उन्होंने करियर कौन सा ऑप्ट करना है ये चीज़ें जो है यूजुअली 7-8 की क्लास जो होती है उसके ऊपर जो है थोड़ी सी समझ आना शुरू होती है, बहुत क्लियरली नहीं बस समझ आना शुरू हो जाती है। और उसमें अगर 9-10 तक बच्चे को सही काउंसलिंग एंड गाइडेंस मिल जाए तो बच्चा आराम से किसी न किसी करियर की तरफ जो है वो जा सकता है और उसको ऑप्ट कर सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमारी सोसाइटी में करियर काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा नहीं है, ना ही पेरेंट्स उसको इतना ज़्यादा फोकस करते हैं, तो बच्चे जो सोसाइटी में सबसे ज़्यादा इन चीज़ होती है चाहे वो टिकटॉक हो, बच्चे उसी को ही अपने प्रोफेशन के तौर के ऊपर जो है वो ऑप्ट करते हैं, उसी की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। सो बेसिकली हमारी सोसाइटी में जो चीज़ें हैं वो सोशल मीडिया डिसाइड करता है कि बच्चे ने क्या करनी है, सोसाइटी डिसाइड करती है कि बच्चे ने क्या करनी है, और वो करियर जो कि सबसे बूम में होता है जिसकी तरफ लोगों की तवज्जो ज़्यादा होती है, लोग पैसे ज़्यादा कमा रहे होते हैं, ये चीज़ें डिसाइड करती हैं। सोशल मीडिया का टिकटॉक के अलावा इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों की पर्सनैलिटी के ऊपर, ग्रूम होती है या टाइम का वेस्ट होता है? बच्चे की पर्सनैलिटी के ऊपर हर चीज़ का इफेक्ट होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। डिसाइड ये करना है कि बच्चा सोशल मीडिया सारा बुरा नहीं है, कोई भी चीज़ बिल्कुल बुरी नहीं होती, टिकटॉक भी सारा बुरा नहीं है, मगर आप इसको किस हद तक यूज़ कर रहे हैं, कितना यूज़ करें, स्टंट
नहीं खेलने चाहिए। आप कितना यूज करें, आपका पर्पस क्या, आप उससे सीख क्या रहे हैं, ये मैटर। इस हवाले से पेरेंट्स को क्या मैसेज देते हैं? आप साइकेट्रिक्स हैं, आप लोगों के जहनों को पढ़ते हैं, तो डेफिनेटली आप मेरा जहन भी पढ़ चुके होंगे कि मैं कौन सा सवाल करने जा रहा हूँ कि वालिदैन को कैसी तरबियत करनी चाहिए, वालिदैन का किस हद तक रोल है इस एक्टिविटी में कि ये टिकटॉक जानलेवा साबित होता है? माँ बाप का रोल बच्चे की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यूँ समझो कि फर्स्ट इंस्टीट्यूशन जो है माँ बाप ही होते हैं बच्चे की ट्रेनिंग का। सो माँ बाप को आप कभी एलिमिनेट नहीं कर सकते। जब बच्चा बड़ा हो के सोसाइटी में अपने आप को रिप्रेजेंट करता है ना, तो आपने सुना होगा कि हम माँ बाप के नाम से बच्चे की पहचान, ये फलां का बच्चा। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। सो इसका मतलब ये है कि माँ बाप को आप कभी भी जो है एलिमिनेट नहीं कर सकते। वो हमेशा बच्चे की पहचान जो है उनके माँ बाप की वजह से जो होती है, और बच्चा अपने माँ बाप की पहचान बनता है। सो खास तौर पे मैं ये कहूँगी कि माँ बाप को कोई सिर्फ एक स्टेज, एक टाइम नहीं होता जिसपे आप बच्चे की ट्रेनिंग करते हैं। ट्रेनिंग एक ऑन गोइंग प्रोसेस है जिसको आप हमेशा जो है लेके चलते हैं, और ये ऑन गोइंग प्रोसेस पैदाइश से भी पहले शुरू हो जाता है और डेथ तक चलता रहता है। मगर जो क्रिटिकल ईयर्स बच्चे के होते हैं वो 15 साल तक की उम्र जो होती है क्रिटिकल ईयर्स होते हैं। इसमें अगर बच्चे को सही तरीके से पेरेंट्स गाइड करते हैं, टीचर्स गाइड करते हैं, काउंसलर्स गाइड करते हैं, तो बच्चा बहुत सारी चीज़ें जैसे टिकटॉक वगैरह या सोशल मीडिया का इररिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस्तेमाल जो है वो कम कर सकते हैं। मैडम एज वाइज मुख्तलिफ एजेस में माँ का कितना रोल होता है, बाप का कितना रोल होता है, ज़रा थोड़ा सा गाइड कर दें सुनने वाले वालिदैनों को, क्लियर हो जाए, कुछ टिप दे दें उन्हें जिनको नहीं पता, अवेयरनेस नहीं है। बेसिकली माँ बाप का रोल जो है ना, ये हमें इस चीज़ से बाहर आना पड़ेगा कि शायद किसी एक स्टेज तक सिर्फ माँ का रोल होता है या सिर्फ बाप का रोल होता है। हमें दोनों के रोल को समझने की ज़रूरत है। दोनों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर क्योंकि माँ जो है वो टाइम ज़्यादा स्पेंड करती है बच्चे के साथ अपना, तो अक्सर चीज़ें जो बच्चा अपनी माँ से ऑप्ट कर रहा होता है उससे ज़्यादा सीख रहा होता है। रोल दोनों का ही बहुत अहम है। सो बेसिकली बात यह है कि जब बच्चा बहुत छोटा होता है, जैसे अपने बहुत अर्ली ईयर्स में 5 ईयर्स तक की एज में होता है, उसी वक्त जब आप बच्चे की जिद पूरी करते हैं, अगर वो आप पूरी करते रहेंगे तो बच्चा जो है अल्टीमेटली उसको पता चल जाएगा कि मुझे कभी ना नहीं कहा गया। सो इसी एक खास स्टेज के ऊपर जाके आपने बच्चे को कुछ चीज़ों के लिए ना करना होता है, कुछ के लिए हाँ करना होता है, और ये तरबियत आपकी पहले दिन से ही शुरू होनी चाहिए। हर चीज़ को येस मत कहिए, कुछ चीज़ों को हाँ करें, कुछ को डिले करें और कुछ को नो करें। छोटी उम्र के बच्चे 2 साल 5 साल 3 साल 1 साल मोबाइल के ऊपर जिद करते हैं, माएँ कहती हैं और उसके अब्बा को कहते हैं कि ਤੁਹਾਨੂੰ भी पता जी जो बच्चे ਨੂੰ जान छुड़ाओ बच्चा हंसता रहेगा। तो वो जो छोटी उम्र के बच्चे जिद करते हैं मोबाइल के ऊपर, कितना अवॉइड करना चाहिए या किस एज से पहले उनको मोबाइल नहीं देना चाहिए, या हमारी माओ को हमारे वालिदैन को बता दें। आज आपने बहुत खूबसूरती से एक बात आइडेंटिफाई की है कि जी बच्चों को वो कहते हैं जान छुड़ाए, मोबाइल ले तो रो रहे हैं, मोबाइल छुड़ा दे के जान छुड़ा लो, अपनी जान छुड़ा देते हैं। अपनी जान छुड़ा लो। बेसिकली यही वो चीज़ है जहाँ पे बच्चा खराब होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, कि जब आप अपनी जान छुड़ाने के लिए हर वो चीज़ कर लेते हैं जो बच्चे के लिए सही नहीं है। यहाँ से भी बच्चा सीखता है कि उसने अपनी चीज़ें कैसे मनवानी है, इन्हीं छोटे छोटे रवैयों से। यानी वो रोता रहता है जब तक आप उसको मोबाइल नहीं देते हो। अगर आपने बच्चे को मोबाइल नहीं देना तो फिर आपने नहीं देना, चाहे वो रोता रहे। कितनी एज तक नहीं देना? कम से कम बच्चे का मोबाइल के साथ जितनी देर तक आप डिले कर सकें आप उसको डिले कर सकते हैं। कम 2 साल की उम्र तक, क्योंकि बच्चे की लैंग्वेज जो है डेवलप हो रही होती है, बच्चा लफ्ज़ सीख रहा होता है और बहुत सारी चीज़ें जो है उसकी डेवलप हो रही होती हैं। सो कोशिश ये की जाए कि कम से कम 3 साल तक की उम्र में बच्चे को जो है मोबाइल का एक्सपोजर जो है बहुत कम होना चाहिए। और अगर हो भी किसी चीज़ के लिए अगर आप उसको 15-20 मिनट आधा घंटा देना भी चाहते हैं तो वो बड़ा ही पर्पसफुल होना चाहिए और बहुत डिस्टेंट होना चाहिए, उसके हाथ में नहीं। लास्ट में टिकटॉकर को, नौजवान टिकटॉकर को मैसेज दे दें कैमरे में देख के फ्यू वर्ड्स में कि भाई खुदा का वास्ता है जानलेवा जो है ना इससे अवॉइड करें। टिकटॉकर्स के लिए खासतौर पे मेरा मैसेज ये है कि टिकटॉक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप इसको पर्पसफुली यूज़ करेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत बना सकता है और दूसरों के लिए एक लर्निंग वाला जो है सिस्टम भी हो सकता है। ऐप बहुत अच्छी है। सो अपनी जान आपकी, अगर आप सिर्फ इसलिए अपने आप को खतरात
में डाल लें कि आपको फेम चाहिए, तो उसके और बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे और तरीके हैं, बहुत सारे अच्छे तरीके से आप वीडियोस बना के अपनी फेम जो है वो हासिल कर सकते हैं। अपनी जान को किसी भी सूरत पे दांव पे ना लगाएं। अपनी जान को किसी सूरत दांव पे ना लगाएं। बड़ी खूबसूरत डॉक्टर साहिबा ने बात की है कि खुदा का वास्ता है टिकटॉक बनाने वालों, खुदा का वास्ता है टीम आपकी आवाज़ की भी यही इल्तिजा है, ना ट्रेन के नीचे आओ, ना बसों के नीचे आओ, ना छतों से छलांगे लगाओ, पॉजिटिव तरीके से अगर बनाना तो बना लो, लेकिन अवॉइड करो। जब वक्त छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मजीद टिकटॉक पर एक्सपर्ट ओपिनियन जानने की कोशिश करते हैं। ब्रेक के बाद नाज़रीन खुशामदीद बात हो रही थी ब्रेक से पहले, टिकटॉक जानलेवा क्यों साबित हो रहा है, क्योंकि दिन ब दिन जो है टिकटॉक जो है वो जानने ले रहा है। कोई ट्रेन के नीचे आ रहा है, कोई बसों के नीचे आ रहा है, कोई सड़कों पे एक्सीडेंट करवा रहा है और कोई छतों से गिर रहा है। आखिर टिकटॉक का जुनून क्यों सवार है, इस पर बात हो रही थी। आपने जो है आम पब्लिक की जो है वो राय जानी, पेरेंट्स की बात सुनी, सेक्रेटरीज की बात जानी, और अब मैं इस वक्त मौजूद हूँ कासिम अली शाह फाउंडेशन, उस्तादों के उस्ताद, मेरे उस्ताद, आपके उस्ताद कासिम अली शाह साहब, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, आप सब लोग बखूबी वाकिफ हैं इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर टिकटॉक जानलेवा क्यों साबित हो रहा है। क्या हमारे बच्चों की तरबियत नहीं ठीक तरीके से हो रही, क्या इसमें वालिदैन का कसूर है, या जो कोई भी फैक्टर है वो हम शाह जी से जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शाह जी मुझे बताइएगा कि आए रोज वाकयात में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, कोई ट्रेन के नीचे आ रहा है, कोई छतों से गिरा, आखिर ये जनून मतलब मसला की है साड़ी कौम नो? जुबैर, मेरा ख्याल है कि ये अपना आप दिखाने का खब्त और ये जो ऑब्सेशन है कि मैंने अपना मनवाना है, मैं भी हूँ दुनिया में आया और मैंने भी कुछ किया है, तो वो देखें ना तो इंटेलेक्चुअली को बड़े साउंड लोग होते हैं, ना उनकी कोई अचीवमेंट किसी स्पोर्ट्स के मैदान में होती है, ना उनकी अचीवमेंट किसी पढ़ाई के मेडल्स उन्होंने ले लिए होते हैं। उनके पास सिर्फ एक ही होता है कि अपने फन का मुजाहरा कर दें, वो चंद डायलॉग बोल दें, चंद जुमले बोल दें, वो फेस के एक्सप्रेशन बना के वो को डांस करके दिखा दें ताकि दुनिया को पता लग जाए वो भी आए हैं। ये खब्त ऐसा खौफनाक खब्त है कि बंदे को, वो ट्रेन के आगे खड़ा, उसको पता ही नहीं है कि ट्रेन ने आ जाना, उसको पता ही नहीं कि छत का किनारा आ गया और वो नीचे गिर गया। ये खब्त एक नफ्सियाती हालत है। ये बिल्कुल वही हालत है जैसे नशई जो है वो बिल्कुल भूल जाता है उसको नुकसान नफा क्या है, मेरा कौन है, पराया कौन है, पहचान खत्म हो जाती है। ये वही एक नफ्सियाती हालत है जिसमें बंदा इतना खब्त का शिकार होता है कि उसको पता नहीं लगता कि वो अपनी जान भी कहीं गवा देता है। शाह जी, क्या ऐसी वजह है कि जो बच्चे हैं आजकल के नौजवान, उनकी जो नफ्सियाती हालत यहाँ तक पहुँचती कैसे है, इसके बैकएंड पे क्या चीज़ चल रही है? देखिए, अगर ये प्लेटफॉर्म अवेलेबल ना हो तो फिर तो खैर है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म हर एक के इख्तियार में है। आज जुबैर ये मोबाइल फोन हर एक के हाथ में, और लोग जो चीज़ अवेलेबल होती है उसको जिस तरीके से भी, मैं कहता हूँ मोबाइल फोन को हम नहीं इस्तेमाल कर रहे, ये मोबाइल फोन हमें इस्तेमाल करने लग पड़ा। और खौफनाक बात यह है कि इससे प्रोडक्टिव वे में इस्तेमाल करना लोगों को नहीं आता। ये टेक्नोलॉजी को भरपूर बेहतर इस्तेमाल करना, फायदे में इस्तेमाल करना, इल्म के लिए, नॉलेज के लिए, डिग्री के लिए इस्तेमाल करना ये लोगों को नहीं आता, और ये फिर मिस यूज होने लग पड़ता है। यानी वो चीज़ जो इस्तेमाल हमने करनी थी वो जब हमें इस्तेमाल करती है तो हम मिस यूज हो रहे होते हैं, तो हमारा वक्त भी ज़ाया जाता है, वसाइल भी, सेहत भी खराब होती है, रिलेशन भी खराब होते हैं, और सबसे बढ़ के हम अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। जिंदगी तो गंवा देते हैं, इसमें कोई शक नहीं। मैंने देखा है टिकटॉक वाले नदियों में जो है वो अपनी तरफ से स्टंट मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अल्लाह की करनी ऐसे होती है, उनके अपने स्टंट की वजह से वो डूब जाते हैं। भुगतना माँ बाप को पड़ता है। ये माँ बाप की कोई अपनी गलती है जिससे भुगतना पड़ता है, या बच्चों की ऐसी तरबियत नहीं है कि वो बात नहीं मान रहे? आपका बड़ा काम है बच्चों की तरबियत के ऊपर, वालिदैन के ऊपर, तो सोसाइटी को गल समझा दो शाह जी कि खुदा का ना जे कि टिकटॉक तू कोई तरीकाकार सीखो ते तोड़ी मेहरबानी प्लीज। मेरी इल्तिजा है शाह जी दे नाल बैठ के मैं इल्तिजा कर रहा वहां कि नौजवान नस्ल को खुदा रहा माँ बाप के उत्ते जो है परेशानी का सबब ना बनो। शाह जी, माँ बाप की तरबियत का क्या फैक्टर है, या इसमें कौन से फैक्टर है, मुझे जरा तफसील बताएं इसकी। जुबैर, देखिए, वालिदैन की तरबियत अपनी जगह, एक बाशऊर इंसान को, जिसकी बच्चे की उम्र 16, 17, 18 साल होगी, उसको खुद शऊर होना चाहिए, खुद समझ होनी चाहिए। और भाई उसकी अपनी जिंदगी है, जो वालिदैन ने करनी थी, खिलाना था, पिलाना था, स्कूल दाखिल करवाना था, फीसें देनी थी, मेडिकल चेकअप तो उन्होंने कर दिया। अब ये आपकी जिंदगी है, आप इसके साथ सलूक क्या करते हो ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है।
پرابلم یہ ہے کہ یہ جو ذمہ داری کا احساس ہے کہ اگر ایک بچہ وہ ون ویل کرتا ہے, اس کی جان جاتی ہے, اس کو اندازہ نہیں ہے کہ بعد میں اس کے والدین ساری زندگی کیسے تڑپتے ہیں. ایک بچہ جو ٹک ٹاک کی وجہ سے چھت سے گر جاتا ہے, ٹک ٹاک کی وجہ سے ندی میں چھلانگ لگا دیتا ہے, ٹک ٹاک کی وجہ سے ٹرین کے آگے آ جاتا ہے, ٹک ٹاک کی وجہ سے وہ نارمل نہیں رہتا, ذہنی طور پہ صحت مند نہیں رہتا. اس کے والدین سے جا کے پوچھیں وہ بعد میں کیسے جیتے ہیں اور کس تکلیف کے ساتھ جیتے ہیں. تو یہ ذمہ داری سراسر والدین پہ ہم ڈالے زیادتی ہے. انہوں نے ٹھیک ہے موبائل فون تھا لے کے دے دیا, آج کی ضرورت ہے, یہ تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ ایک لیپ ٹاپ یا موبائل فون چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایجوکیشن کے لیے, آن لائن ایجوکیشن کے لیے استعمال کرنے پڑتے ہیں. لیکن ہم دوسری طرف آئیں تو ایک باشعور انسان کو خود پتہ ہونا چاہیے یہ میرے لیے اچھا ہے یا میرے لیے برا ہے. اس میں شاید کوئی ایج فیکٹر بھی ہیں کہ جو 5 سال کا بچہ ہے وہ موبائل فون کیسے یوز کرتا ہے, 10 سال کا, 20 سال کا, یہ ان کی مینٹل جو ہیلتھ ہے اس پہ کتنا امپیکٹ. دیکھیے جو آپ کے بچے ہیں جن کو بچہ کہا جاتا ہے, بچہ آپ کہہ لیں 2 سال کا بھی بچہ ہے, سال کا بچہ ہے, 10 12 سال 13 14 سال تک بچہ ہے, وہ ایک ذمہ دار اس کو ہم نہیں ٹھہرا سکتے. وہ بچہ ہے ڈیپینڈنٹ زیادہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کو موبائل فون نہیں دینا چاہیے. اگر دینا ہے تو مانیٹر کریں, چیک کریں, اس کو آبزرو کریں, دیکھیں وہ کیسے استعمال کر رہا ہے, اس کی ہسٹری چیک کریں, اس کے پاسورڈز اپنے پاس رکھیں, اس سے لے لیں. اس کو یہ کہ وہ عادت نہ پڑے, کچھ دنوں کے لیے لے لیں, استعمال نہ کریں. جی بچہ غصہ کر جاتا ہے موبائل لے لیں. دیکھیں والدین ہیں, ان کا غصہ چلنا چاہیے, ان کو اپنی اتھارٹی قائم کرنی چاہیے. گھر میں جو ایک ذمہ داری ہے وہ ماں باپ کی ہے. یہ بچے تو ذمہ دار نہیں ہیں, جہاں پر چھوٹے بچے ہیں وہاں پر والدین کی ذمہ داری. ابا جی کہندے نے پتر موبائل دہا کی کر رہے ہیں, ماں کہندی ہے چھڈو دفع کرو, منڈے دے پیچھے پہ گئے ہو. یہ تو کوارڈینیشن نہیں ہے نا جی. یہ ماں باپ دونوں کو مل کے سوچنا چاہیے کہ اگر یہ ناکام ہوتا ہے یہ دونوں کا بچہ ہے, یہ صرف ماں کا بچہ نہیں تھا, یہ باپ کا بچہ نہیں تھا, ماں باپ کا بچہ کھجل ہو گیا. تو اس کا بہترین حل ہے ماں باپ خود سے بیٹھیں, گھر کا کلچر ڈسپلن لے کر آئیں. جیسے گاڑی پارک ہو جاتی ہے گراج میں, موبائل فون بھی پارک کرنے شروع کریں. یار کون سا کوئی بڑا خربوں کا بزنس بچہ آپ کا کر رہا ہے, اس سیل فون کو اٹھا کے باہر رکھ دیں, اس کو استعمال نہ کرنے دیں, اس کو اپنے بیڈ روموں سے اٹھائیں, اس کو سونے کے وقت سے آپ طے کر لیں کہ یار ہم نے استعمال خود بھی نہیں کرنا, ان کو بھی نہیں کرنے دینا. اچھا جی, بہت سے ایسے بچے ہیں جو پیرنٹس کو کہتے ہیں جی ہم اپنی کوئی اسائنمنٹ بنا رہے ہیں, ہم جو ہیں وہ اپنے دوست کو فون کر رہے ہیں, لیکن والدین کو نہیں پتہ ہوتا کہ بچہ اصل میں موبائل پہ کیا استعمال اپلیکیشن کر رہا ہے, کس کو کال کر رہا ہے. لیکن والدین جو ہے وہ بچہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی گل نہیں پتر تو اپنا کام کر, تیری اسائنمنٹ مکمل ہوئی ہے, کدھر تیری یونیورسٹی کی اسائنمنٹ نہ رہ جائے, اسکول کالج کی نہ رہ جائے. اب یہ بچے تو اصل میں اپنی طرف سے سٹنٹ مار رہے ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے کوئی دھوکہ دے رہا ہو والدین کو. والدین نہیں چاہتے بچے برے ٹریک پہ جائیں, بچوں کو دھوکہ دے, بچوں کی بات مان لیتے ہیں. تو تھوڑا سا یہ ٹپس ہی بتا دیں ہمارے پیرنٹس کو کہ کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے, کیا طریقہ کار ہے. دیکھیں چند چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. پہلی چیز, ہر باشعور انسان کو اپنے آپ کو, ہمیں کوئی بھی سن رہا ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ ایکسیسو یوز تو نہیں کرنے لگ پڑا, کیونکہ یہ ایک عادت ہے. پہلی بات, اس سے ذرا دور رہنا چاہیے, ضرورت کے لیے اسے استعمال کرنا چاہیے. میرے ایک بڑے اچھے دوست ہیں, انہوں نے بتایا کہ انہوں نے فیس بک کو اور کچھ جو ایپس ہیں اس کو لیپ ٹاپ پہ شفٹ کر دیا. بالکل اس پہ کھلتی نہیں. وہ کہتے ہیں کیونکہ وہ تردد ہے, لیپ ٹاپ کھلنے میں ٹائم لگاتا ہے, آن ہونے میں ٹائم لگاتا ہے, اس پہ ہر چیز کیونکہ کلپ پہ اوپن ہو جاتی ہے, ضروری چیزیں اس پہ رکھی ہوئی ہیں, باقی وہ اس کو استعمال نہیں کرتے. دوسری بات, جو والدین ہیں ان کو چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے, ان کو کراس چیک کرنا چاہیے, پھر خود مثال بننا چاہیے. پرابلم یہ ہے کہ والدین خود بھی ایکسیسو یوز کر رہے ہوتے ہیں اور بچے بھی پھر اس کا ضرورت سے زیادہ استعمال کرنے لگ پڑتے ہیں. پھر وہاں پر اصول, ضابطے, قاعدے قائم نہیں ہو پاتے. بہت سے ایسے والدین ہیں, بچے اگر ضد کرتے ہیں موبائل دے دیں, میں نے ٹک ٹاک یوز کرنا ہے, تو اگر کوئی ایک اس میں سے منع کرتا ہے تو دوسرا کہتا ہے چلو دے دو, جان چھڑاؤ. یہ پیرنٹس میں جان چھڑانے کا ایلیمنٹ کیوں ہے, یہ سمجھ سے باہر ہے. کیونکہ ایک آپشن اویلیبل ہے نا, یہ آپشن نہیں تھی. الٹیمیٹ آپ کو وقت دینا پڑتا تھا. الٹیمیٹ میکسیمم ٹیلی ویژن کے کبھی کارٹون بچے دیکھ لیتے تھے. الٹیمیٹ میکسیمم کیا ہو جاتا تھا کہ آپ کو کمپنی اور کرکٹ اور میدان یہ سب چیزیں ایکٹیو کرنی پڑتی تھیں. آپ کو بچوں کے ساتھ خود میدان میں اترنا پڑتا تھا. آپ آسانی مل گئی, سیل فون پکڑایا, جان چھڑا لیا آپ نے. تو آپ کو نہیں پتا کہ آپ نشے سے زیادہ خطرناک چیز بچوں کو دیں. یہ جان چھڑانے والی بات پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جان چھڑانا یہ کون سی ذہنیت ہے. یہ غیر ذمہ داری ہے زبیر, یہ تو ظلم ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری سے ہٹ کے آپ ایزی وے دے رہے ہیں. ایسے لوگوں سے میں ملا ہوں جنہوں نے اپنے بچوں کو بہت چھوٹی عمر میں موبائل فون زیادہ استعمال کرنے دیا,
बच्चा पक्का पक्का ज़हनी तौर पे मरीज बन गया, सारी ज़िंदगी के लिए वेजिटेबल बन गया, और वो बाद में पछताते हैं कि काश हमें को बता देता। तो ये प्रोग्राम जो आप इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम कर रहे हैं अवेयरनेस के लिए, बिल्कुल ऐसे ही सारा इस जहर से बचें, इस नशे से बचें, इस अजाब से बचें, ये उड़ा के रख देगा आपके बच्चे के मुस्तकबिल, आपके घर के सुकून को तबाह कर देगा। छोटे बच्चे जो जिद करते हैं कि मैंने टिकटॉक इस्तेमाल करना है, मुझे एंड्रॉयड फ़ोन लेके दे, मुझे फलां लेके दे, कोई माँ बाप मजबूर होते हैं, पैसे इकट्ठे करके ले देते हैं। माँ बाप की एक ही ख्वाहिश है कि मेरे बच्चे के चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहे, उस मुस्कुराहट को पूरा करने के लिए उनको गैजेट्स ले देते हैं मुख्तलिफ। तो ज़िद्दी बच्चों से कैसे डील किया जाए? देखें जी, आप जहर लेके देते हैं, आप जहर नहीं लेके देते। अगर बच्चा क्लाशनकोव मांगता है आप नहीं लेकर देते, आप छुरी मांगता है नहीं लेके देते। वो क्यों नहीं लेके देते कि फौरन नुकसान हो सकता है, इसका फौरन नुकसान नहीं होता, ये उससे ज़्यादा खतरनाक है। ये आहिस्ता 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 बच्चे को तबाह कर देता है, उसकी साइकी को तबाह कर देता है। इसको भी उतना ही खतरनाक माने, इसको भी बड़ा डेंजरस माने कि अल्टीमेट ये बच्चे के मुस्तकबिल को तबाह करके रख सकता है। तो अगर वहाँ इनकार करते हैं, यहाँ भी इनकार करें। मैंने एक सवाल थोड़ी देर पहले किया था जिसका भी जवाब नहीं मिला मुझे, कि एज फैक्टर के हवाले से तरबियत बता दें, 5 साल के बच्चों को कैसे डील करना चाहिए, 10 साल, 15 साल, 20 साल, क्योंकि एज बढ़ती जाती है। बच्चा कहता है अम्मी अबू तो नहीं पता, मैंने सारा कुछ पता है, वो सारा कुछ पता। इस एज फैक्टर, मुझे ये एज सेक्टर के हवाले से डिटेल बताइए। इस पे बड़ी अच्छी हज़रत अली करमला वजह की कोटेशन है। आप फरमाते हैं कि जो पहले 10 साल है उसमें आप बच्चे के आप उसके मुलाजिम बन जाए, उसके ओबीडियंट बने, यानी लगे उसको कि यार ये कितना शफीक है, कितना काइंड है, यानी वो इंगेज हो जाए टोटली। अगले 10 साल मास्टर बन जाए, सख्ती करे, यानी 10 साल के बाद से 20 साल की उम्र है उसमें सख्ती करे। टीनेज आती है, बड़ी खतरनाक उम्र है, उसको सख्ती चाहिए, उसको आप स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में जवाब देना सीख। उसके बाद की जिंदगी में दोस्त बना ले आप। तो ये तरतीब बड़ी अच्छी है कि पहले उसके हमल हो, उसके सर्वेंट बने, उसको सर्व करें। वो डिपेंडेंट है, वो आपसे पूछ रहे, लेकिन गलती करके उस सर्वेंट बनने में ये नहीं देना आपने, मोबाइल फोन नहीं देना, इससे अवॉइड करना है, इससे अवॉइड करना है आपने। अगले टाइम पे अच्छा ये याद रखें, सारी जिंदगी वालिदैन की रिट कायम रहनी चाहिए कि मैं वालिद हूँ, ये जो है मैं वालदा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं बुजुर्ग हूँ, मैं मेरी बात जो है वो तुम्हें सुननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। ये आपको हमेशा अपनी रिट कायम रखनी चाहिए, और बच्चों को भी अपने पेरेंट्स की ओबीडियंस ही करनी चाहिए। शाह जी लास्ट क्वेश्चन, बच्चों को क्वेश्चन सजेशन दे दो, जो टिकटॉक जानलेवा साबित हो रही है, बच्चे मर रहे हैं इस्तेमाल करके, जो जुनून सर पे सवार है ना, इनको प्लीज को बता दें। देखिए रिक्वेस्ट है, ये टिकटॉक है ना, इसको पर्पस के साथ इस्तेमाल करें। मेरा भी टिकटॉक पे अकाउंट होगा, उस पर भी 1.4 या 1.5 मिलियन उस पर फॉलोअर होगा, लेकिन पर्पस के साथ, किसी अच्छे मैसेज के लिए हमने बनाया हुआ है। लेकिन आप अगर उसको खपत से इस्तेमाल करते हैं, खुद को दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, शो ऑफ के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो आप फिर गुमराह हो जाते हैं। खुदारा आपकी जिंदगी बड़ी कीमती है, आपका वक्त, आपके वसाइल बड़े कीमती हैं, इसको कीमती मानिए, इसे अल्लाह का इनाम मानिए, और इसको इस्तेमाल कीजिए, खैर के कामों के लिए इस्तेमाल कीजिए। आप अपने वालिदैन के लिए बड़े कीमती हैं, आप उनको दुख देते हैं, यकीन करें वो सारी जिंदगी रोते रहते हैं आपके बाद। खुदारा अपनी जिंदगी को वैल्यू देते हुए इस बर्बाद ना कीजिए। बहुत शुक्रिया। कासिम अली शाह साहब मेरे साथ मौजूद थे, उस्ताद हैं उस्ताद मेरे और आपके उस्ताद। खुदा का ना जे बच्चो अब्बा जी की गल नहीं मननी तो उस्तादां दी गल मान लो, किसी एक दी गल मान लो, जिंदगी सुकून च आ जाएगी। अपने मेजबान जुबैर साजिद ढिल्लों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।